अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम एक विकसित भारत बनाएंगे पर एजुकेशन नहीं देंगे, हेल्थ नहीं देंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक विकसित भारत बनाएं। और मुझे लगता है सरकार को इससे मतलब भी नहीं है, उनको अपना विकास करना है, देश का विकास नहीं करना, देश के लोगों का विकास नहीं करना, उन्हें बस खुद का विकास करना है, खुद के बच्चों का विकास करना है। ये एजुकेशन के ऊपर चल रहा है, पर आपने इसके ऊपर बोला तो मैं बोल देती हूँ। यहाँ पे पेट्रोल और एथेनॉल कितना चल रहा है ना, लोग बातें करें कि प्योर पेट्रोल होना चाहिए, एथेनॉल है ना, पानी की वो जो रीजंस है ये सब कुछ, पर यहाँ पे जो गडकरी साहब है ना, ये 100% एथेनॉल करने आ गए हैं ना, तो यहाँ पे ये अपना विकास चाहते, अपने बच्चों का विकास चाहते, देश से कोई लेना देना नहीं है। देश से लेना देना मुझे तो लगता है कि क्योंकि आप भी नागरिक हो, जो भी हमारे मिनिस्टर्स वगैरह है, आप भी नागरिक हो, तो लेना देना तो होना ही चाहिए, क्योंकि आखिर में जाके आप यहीं पे हो, है ना। विश्व गुरु कैसे बनेगा भारत? ऐसे ही बनेगा क्या 100%? वही तो हम चाहते हैं, उसी का तो आंसर हम लेना चाहते हैं। ये मीडिया, हाँ, ये हमारा ये भी रहा है कि मीडिया ये बात को तो उनको तक पहुँचाए, क्योंकि क्वेश्चंस करना मीडिया का राइट है और आंसर देना उनका। हाँ, मीडिया का आंसर दें। 12 साल हो गए मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आप देखिए, आप ही देखिए मीडिया का रैंक क्यों नीचे आई, दैट इज द रीजन, यही रीजन है ना कि मीडिया का रैंक नीचे आती जा रही है। और उन्हें ये बात अभी भी समझ में नहीं आता। मेन स्ट्रीम मीडिया देख लीजिए, क्या वो इस मुद्दे को बड़ा बना रही है। ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, एजुकेशन कोई छोटा मुद्दा नहीं है जिसे आप देखेंगे एक बार और अपना चेहरा घुमा लेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है, हर एक इंसान, भारत में रहने वाला हर एक इंसान इससे प्रभावित होगा। अगर कोई बुजुर्ग नहीं प्रभावित होगा तो उसका बच्चा प्रभावित होगा, तो हर एक इंसान जो है वो प्रभावित होगा। मीडिया को तो स्टूडियो में बैठ के सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है ना, देश में सब चंगा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, तो इन लोग कौन है, वही तो मैं कह रही हूँ। आज भी हमें अपने मतलब हम लोग अपने जो पापा है उनको ये बता नहीं पा रहे कि बीजेपी जैसे वो बहुत उनके समर्थन है, ठीक है, तो हम अगर बताएं कि ये रीजंस है कि हम नहीं, आपके पिताजी समर्थन, हाँ, वो मतलब मेंटली उनमें ये उनकी गलती नहीं है। ये जो मीडिया में जो लोग हैं जो दिखा रहे हैं, उनकी इतनी सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं, तो उनसे उनको लगता है कि वो ही काम कर रही है एक्चुअली में। तो कई बार हमारा डिबेट भी हो जाता है, तो यही रीज़न है हमारा, हमसे कहना है कि बस मीडिया को क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए मीडिया में, जिससे जो अभी भी लोग जो बीजेपी के समर्थन कर रहे हैं या फिर उस ओपिनियन का समर्थन कर रहे हैं जो गलत है, तो उससे हटकर और एक सही जो चीज़ें अपने देश में अंधभक्ति ज़्यादा हो गई है, लोगों ने अब लोग थोड़ा मुझे लगता है कि अब थोड़ा लोग जाग रहे, एटलीस्ट युवा लोग तो जाग रहे, उन्हें तो मालूम है कि क्या गलत है क्या सही है। पर हाँ, अभी भी है अंधभक्ति, जिनको इतना, कुछ लोग ऐसे हैं जो पेपर लीक हुआ है पर इसके मतलब उसे गलत भी नहीं ठहराएंगे, क्योंकि उनको बस एक पार्टी दिखती है, उस पार्टी में गलतियाँ नहीं दिखती है। पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर वो गलत करते हैं तो आप उनको बोलिए। तो क्या सोचने समझने की क्षमता देश से खत्म हो रही है? एजुकेशन सिस्टम खत्म हो रहा है तो क्या ही सोचने और समझने की क्षमता बचेगी लोगों में। वो बेस पर मारे ना, बेस पर वो घायल कर रहे कि अगर हम एजुकेशन ही हटा देंगे तो फिर वो उसमें उस लेवल पर सोच ही नहीं पाएंगे, उस लेवल पर बात ही नहीं कर पाएंगे। इससे फायदा क्या होगा सरकार? फायदा ही हो रहा है, लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे। देखिए अभी भी अगर क्वेश्चंस हो रहा है, वो अभी तक कैसे सोए हुए हैं, अभी तक उनका एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? क्या गुलाम बन सोशल मीडिया ये गुलाम बनाने की प्रक्रिया है देश को, एक बोल सकते हैं, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब यूथ जब सड़कों पर आ जाता है तो वो देश सुधर के ही रहेगा और ऐसा ही होगा, चाहे वो भी तो लोग कहते हैं 5,000 रुपए लीटर तेल हो जाएगा, हम तब भी खरीदेंगे। देखिए ये कुछ अंधे लोग हैं जिनको लगता है जब हो जाएगा तो उनकी आंखें खुल जाएगी, और ये मुझे लगता है हो ही जाना चाहिए, तभी इनकी आंखें खुलेगी। तो क्या हम दुनिया के स्तर पे अपनी जगह बना पाएंगे? जिस तरह की हमारी एजुकेशन सिस्टम हो चला है, क्या हम कंप्लीट करेंगे कहीं जाकर? बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी इतने सारे इंडेक्स है, अगर आप हैप्पी इंडेक्स देख लीजिए, बाकी इंडेक्सेस देखिए, तो आप डेवलपमेंट इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट, तो हम हर इंडेक्स में गिरते ही जा रहे हैं। तो ये बहुत मुश्किल है कि टाइम लगेगा, और पहली बात सरकार को, लोगों को सरकार से क्वेश्चन करना पड़ेगा, उनसे काम करवाना पड़ेगा। ये जो डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, डंका कहाँ बज रहा है, बस भारत में ही बज रहा है, वो भी कुछ मीडिया चैनल की वजह से बज रहा है, और रियलिटी में कहीं नहीं बज रहा। आप देखेंगे ट्रम्प से मिलने गए थे प्रधानमंत्री जी, है ना, वहाँ पर क्या हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी को
ट्रम्प ने किलर बोला, ये सब कुछ बोला, पर ये मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखा। किलर बोला था उनको, देखिए किलर बोला था, साइलेंट किलर उनको बोला था, पर जब उन्होंने एंजल्स बोला था तो हमारी मीडिया उसको दिखाती है, रियलिटी नहीं दिखाती है। तो बस यही रीज़न से, इसीलिए जो हमारा देश है क्या पहले मीडिया का इलाज जरूरी है क्या? इन सारे मुद्दों को सबको एक साथ ही करना होगा, ये अलग अलग। इलाज जरूरी है। हाँ बिल्कुल, मीडिया को तो हम कह ही रहे हैं, इसलिए तो रैंक नीचे आ रही है, तो उनको तो ज़्यादा करना, इसलिए तो फोर्थ मीडिया अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा। अब ये कह सकते हैं स्तंभ है देश का मीडिया। अगर निभा रहा होता तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है? जो प्रोटेस्टर्स है, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं, उनको एंटी नेशनल कहा था। शायद उनको अच्छी परिभाषा नहीं पता। उनको एंटी नेशनल वो लोग नहीं लगते जो पेपर लीक में शामिल होते हैं, जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनको वो एंटी नेशनल। दहशतगर्दों की बी टीम भी बताया था, देखिए वहाँ पे बैठे हुए तो उनको वो गर्मी थोड़ी चढ़ी हुई है। उनको लग रहा है एजुकेशन मिनिस्टर के पास पावर है तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को कुछ भी कह सकते हैं। अभी के टाइम आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपको एंटी नेशनल बोला जाएगा और आपको ये बात सुनना भी होगा। नहीं, वो तो कुछ भी बोल रहे हैं ना। देखिए हाँ। उनके जो प्रेसिडेंट है बीजेपी के, उन्होंने क्या बोला कि ये वायरस है, देखिए। हाँ, तो वो मैं वही कह रही हूँ, क्योंकि उनकी गद्दी थोड़ी डगमगा सी गई है, तो उन्हें इस बात का भय भी है कि कहीं चली ना जाए, और जाना ही पड़ेगा अगर वो कोई स्टेप नहीं लेते। आज ये 16वां दिन हो गया और आप देखेंगे मोदी जी के वर्ड या फिर धर्मेंद्र प्रधान, मोदी जी के वर्ड को ही लेकर चलती हूँ मैं, उन्होंने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया इस प्रोटेस्ट को लेकर। एजुकेशन जो सिस्टम है इतना ख़राब हो गया, उसको लेकर इतने बच्चे, लगभग 20 बच्चे है ना, 20 बच्चे सुसाइड कमिट कर चुके हैं, उसको लेकर उन्होंने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला। पर हाँ, उन्हें याद रहता है कि धर्मेंद्र प्रधान के बर्थडे पे उनको विश जरूर करना है। तो ये दिखाते हैं कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार, हमारा एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन मिनिस्टर कैसे काम कर रहे हैं, जो कि एकदम ही गलत है। तो क्या लगता है सरकार डर रही है इस आंदोलन से? डर रही है, हाँ डर रही है, तभी तो धर्मेंद्र प्रधान को इंटरव्यू देना पड़ा। हाँ, भले ही उन्होंने ऐसे चैनल पे दिया, पर एटलीस्ट डर है तभी तो उन्होंने इंटरव्यू दिया, वरना तो बैठे रहते कहीं पर। वो तो इलाज करने की बात कर रहे हैं, देखिए कौन कर रहे हैं वो होते कौन है इलाज करने वाले? पहले खुद का इलाज करवाए कि वो जिस पद पे बैठे हुए उस पद पे बैठने के लिए करने वाले उनका तो पेपर लीक करवा रहे, जो सच में इलाज करने वाले हैं, जो आगे उनका तो पेपर लीक करवा रहे, और वो या इलाज करेंगे जिनको उस पेपर, जो वहाँ उस पेपर का ना तैयारी किए ना वहाँ उसका जानते नॉलेज, वो हमें पीड़ितों का इलाज कर रहे हैं, जो अपराधी है उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। वही तो इलाज कौन करेगा? यही बच्चे जो नीट दे के आगे डॉक्टर बनेंगे वही तो इलाज करेंगे। तो यह कौन करने वाला है इलाज? या उसमें भी वो अपने पॉलिटिक्स घुसाएंगे क्या? तो बस। तो क्या सरकार सीरियस नहीं लेती है क्या एजुकेशन को? सीरियस लेती तो इतना सब कुछ होता नहीं। लगभग 1 लाख स्कूल जो है वो बंद हो चुके हैं। यूपी में ही 70,000 समथिंग मोर देन स्कूल्स बंद हो चुके हैं। तो आप देखिए ना, अगर इनको एजुकेशन से फ़र्क पड़ता तो वो कब का पड़ जाता। वो इतने सारे स्कूल्स नहीं बंद हो सकते, है ना। और किसी ने बहुत अच्छा कहा था यहाँ पे कि इनके बच्चे ना यहाँ के स्कूल्स में नहीं पढ़ते, तो इनको मतलब भी नहीं है, वो विदेश भेजते अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए। और मैं तो बहुत ही अचंभित, तो कुछ लोग इसका भी समर्थन करते हैं। मैंने बात किया लोगों से, कुछ लोग इसका भी समर्थन करते हैं, हालांकि लोगों को छोड़ते हैं। समर्थन क्या, कई बार यहाँ पर हमला भी हो गया बच्चों पे। जी, कई बार यहाँ पर बच्चों पे हमला भी हुआ है, देखिए। जी सर जी। क्या क्या लगता है, बिना शिक्षा के किसी देश की कल्पना की जा सकती है कि वहाँ शिक्षा ना हो और देश को? नहीं की जा सकती। हाँ, मैं भी शामिल होने आई हूँ। जैसे आपने बोला कि आज ये 16वां दिन है और 8वां दिन है जब हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ सोनम वांगचुक सर है, वो हंगर स्ट्राइक पर है। तो बस यही कहूँगी कि जो सरकार है, जो धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको अपने दायित्व समझ में आना चाहिए। ये ऐसे वैसे कहीं विदेशी लोग नहीं है जिनको वो कुछ भी बोल सकते हैं।